हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल का जय मैथ फायर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लस के बारे में, लघुत्तम समापवर्त्य LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर लस के बारे में। तो दोस्तों देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लघुत्तम मतलब क्या होता है। तो लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि समापवर्त क्या है। तो समापवर्त को हम तोड़ देते हैं दो भाग में। समापवर्त को करते हैं समान प्लस अपवर्त। क्या करते हैं दोस्तों? समान प्लस अपवर्त। ठीक है, चलिए अब इनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इन तीनों चीजों को देखिए, इनको बारीकी से समझते हैं, इसके बाद आते हैं कि लस होता क्या है एक्चुअल में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे कि अपवर्त क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि अपवर्त क्या होता है। तो अपवर्त का मतलब यह होता है कि किसी भी दी गई संख्या से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सारी उसकी अपवर्त कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 15 का अपवर्त, तो दोस्तों 15 का अपवर्त का मतलब क्या हुआ? 15 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं वे सभी क्या है? 15 के अपवर्त हैं। चलिए तो 15 का अपवर्त लिखिए। तो 15 का अपवर्त पहले 15 ही हो जाएगा क्योंकि 15 से 15 ही कटता है। चलिए तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? 30, 15 3 45 है ना, ऐसा चलते जाइए। फिर 60, फिर कितना दोस्तों? 75, फिर 90, 105, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा? 15 8 120। रुक जाते हैं, बहुत हो गया। ऐसे चलते जाएंगे। तो एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी संख्या का अपवर्त क्या होता है? इनफाइनाइट। आप ऐसे करते जाइए, आपको अपवर्त मिलता जाएगा किसी भी संख्या का। ठीक है दोस्तों, चलिए एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए अगर 12 का अपवर्त पूछा जाए तो 12 का अपवर्त का मतलब दोस्तों क्या होगा? 12 से कटने वाली संख्या। चलिए 12 से कटने वाली संख्या लिख लेते हैं। तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108 और 12 दहा में 120 है ना दोस्तों। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर 10 का हमें निकालना है तो 10 का क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। चलिए आप वर्त समझ गए। अब आते हैं समापवर्त पे। किस पे दोस्तों? समापवर्त क्या होता है? तो समापवर्त क्या मतलब होता है? इससे दो चीजें मिलकर बनी है, दो चीजों से। एक तो है समान और दूसरा है अपवर्त। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो कम से कम 2 लोग होंगे या 2 से अधिक होंगे। क्यों दोस्तों? है ना। तो यहां मान लीजिए हमने 3 का अपवर्त लिख लिया, इसीलिए हम 3 संख्याओं का अपवर्त लिखे हैं। तो यहां हमको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्या करना है? समापवर्त, यानी ऐसे अपवर्त ढूंढने हैं जो तीनों में हो, यानी 15 में भी, 12 में भी, 10 में भी, और भी अगर संख्याएं दी गई हो तो उनमें भी हो, तो वो कहलाता है समापवर्त। क्या कहलाता है दोस्तों? समापवर्त। इनका और एक, इनको अपवर्त को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गुणज। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपवर्त को गुणज के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह समापवर्त को भी 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे उभयनिष्ठ गुणज। किस नाम से दोस्तों? उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। चलिए एक और नाम होता है सार्वनिष्ठ गुणज। ठीक है, ये सीटेट की शब्दावलियां हैं दोस्तों, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका यही मतलब होता है सार्वनिष्ठ गुणज। ठीक, चलिए दोस्तों तो अब देखते हैं सार्वनिष्ठ गुणज या समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त हमने क्या बताया? ऐसा अपवर्त जो दी गई सभी संख्याओं में हो, यानी कॉमन हो। चलिए तो 15, 12, 10 तीनों से कटने वाली कौन सी संख्या दिख रही है आपको? देखिए, ये देखिए 60, इसमें भी है, यहां भी है। ठीक है दोस्तों, 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है, 15, 12, 10 से। इसके बाद अगला देखिएगा, तो अगला देखिए 120 कट रहा है। क्या है दोस्तों? 120। इसके बाद जब आगे जाएंगे तो कौन सा संख्या कटेगा दोस्तों? सोचिए, 60 कटा, फिर 120 कटा, तो आगे कौन सा कटेगा तीनों से? 36, 18 यानी 180 तीसरा वाला होगा जो तीनों से कटेगा। फिर आगे 60 का, यानी
आप जो पहली वाली संख्या मिली जहां पे तीनों मिल रहे हैं उसी का पहाड़ा पढ़ते जाइए, यानी इससे कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, इनसे भी कटेंगी। इसका मतलब इनका क्या होगा, वो सब समापवर्त्य होगा दोस्तों। चलिए, तो समापवर्त्य यहां हमने क्या लिख लिया, 60 लिख लिया, 120 फिलहाल तक का यही है और आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। 60, 120, फिर 180 मिल जाएगा आपको, फिर आगे जाएंगे तो 240 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलता जाएगा। चलिए, तो अब हमें करना है सबसे छोटा अपवर्त देखना है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त। तो अब समापवर्त के आगे हम जोड़ते हैं क्या दोस्तों, लघुत्तम। क्या जोड़ते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या बताया हमने, सबसे छोटा। तो अब बताइए कि इसमें सबसे छोटा समापवर्त क्या है दोस्तों, तो क्या है, 60 है। ठीक है, तो आपका लस क्या बन गया, लस 60। क्या है दोस्तों, 60, यानी 12, 15 और 10 का लस 60 है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला। तो कॉन्सेप्ट यही निकला लघुत्तम समापवर्त का कुल मिलाके कि दी गई संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या ही अमुक, यानी दी गई संख्या का लस होता है। ठीक है दोस्तों, तो दी गई संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या ही क्या होती है, उन संख्याओं की लस होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट जान लिए। अब आते हैं कि किन किन तरीकों से हम लस यानी लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो पहली विधि आपने देखी अभी, कौन सी विधि थी, अपवर्त्य विधि। कौन सी विधि दोस्तों, तो अपवर्त्य विधि। ठीक है, अभी जिस विधि से हमने निकाला है वो अपवर्त्य विधि थी। दूसरी विधि जो होती है दोस्तों वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी दोस्तों, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आ रहा है 15 और 10, इन्हीं संख्याओं का हमें लस निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3, यानी अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या मिल गया दोस्तों, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ये मिला ना। फिर इसी तरह 15 का कर लीजिए दोस्तों, तो 15 का मिलेगा क्या, 3 5 15, यानी 5 1 5। तो 15 का क्या मिल गया दोस्तों, 3 गुणे 5। उसी तरह 10 का दोस्तों देखिए क्या मिला, 2 5 10, यानी 5 1 5। तो 10 का क्या मिल गया दोस्तों, 10 का मिल गया 2 गुणे 5। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अब इस विधि से कैसे लस निकालेंगे, तो लस निकालने का तरीका ये है दोस्तों कि आप तीनों में ये देखिएगा कि कौन सा कॉमन है। तो कॉमन कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, कॉमन नहीं है तो हमें करना ये है कि कॉमन हो और चाहे ना हो तब भी हमें संख्या उतारनी है। तो उतारनी उसे है जो सबसे ज्यादा बार आया है, उतारनी उसे है जो सबसे ज्यादा बार आया है दोस्तों। तो देखिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो 2 है। तो 2 देखिए इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं है, इसमें 1 है। तो किसमें ज्यादा बार आया है दोस्तों, तो इसमें आया है। तो इसका मतलब हम 2 जिसमें ज्यादा आया है उसको उतार लेंगे, मिला के मत उतारिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 देखिए इसमें 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें आया ही नहीं है, तो 1 3 मैक्सिमम कितना है, 1 ही 3 है, तो 1 3 आप रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारी कौन सा गुणनखंड है, तो 5 है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए 5 इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं है। तो हम क्या बताएं कि रहे चाहे न रहे, कॉमन रहे चाहे ना रहे सब में, तब भी हमें रखना है, लेकिन जिसमें ज्यादा बार आया है उसी को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा बार यहां तो 1 ही बार आया है, इसलिए हम केवल क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 5 60। हमने अभी पीछे देखा था ना, लस इसका क्या आया था दोस्तों, 60 आया था। देखिए 60 मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, लस। ठीक है, चलिए अब तीसरी विधि हमारी है, तीसरी विधि ये कहलाती है भाग विधि। कौन सी दोस्तों, भाग विधि। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ल से निकालने का। उसी तरह म से निकालने का भी बेस्ट तरीका हमने क्या बताया था, भाग विधि। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाग विधि से लस है। तो यहां देखिए हमने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए हैं।
क्यों इतना हम फालतू का समय वेस्ट करें अपना अलग अलग करने में। तो यहां भाग विधि में इसको एक साथ कर दिया जाता है, यानी 12, 15 और क्या है 10, इनको एक साथ कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, इनका अभाज्य गुणनखंड एक साथ निकालेंगे। तो पहले क्या देखिए, किसी भी संख्या से कट रहा है तो काटते जाइए, किसी भी प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से। चलिए अगर आप किसी का मन कर रहा है कि 5 से काट दें तो चलिए 5 से काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा दोस्तों उसको उतार लीजिएगा। देखिए 12 नहीं कटा, 12 हमने उतार लिया वैसे ही। फिर देखिए दोस्त 5 से दोस्तों ये कटेगा कि नहीं, 5 से 15 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। उसी तरह 10 कट जाएगा 2 बार में, है ना। अब बताइए दोस्तों किससे काट दें। चलिए 2 से, आपका मन कर रहा है 2 से काट देगा, 2 से काट दीजिए। 2 छक 12, 3 उतार लेंगे क्योंकि नहीं कटेगा। फिर 2 से इसमें करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, 2 से फिर से कर लेते हैं क्योंकि 2 से अभी कट रहा है। जब तक कट रहा है कोई काटते जाइए, ठीक है। 2 से काटिए, 3 आ गया, ये नहीं कटेगा, 3 रख लीजिए, ये 1 हो गया। कब तक काटेंगे, जब तक 1 ना मिल जाए सब में। तो यहाँ देखिए 3 से अब काट देंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, 3 एकम नम, इसका भी 3 एकम नम, ये 1 पहले से ही था। हो गया दोस्तों, समझ में आया। इस तरह से भाग विधि से हम लस निकाल सकते हैं। तो आपका लस क्या हो जाएगा, इसी जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ प्राप्त हुए हैं इन्हीं का गुणनफल। तो 5 गुणे, देखिए 2 गुणे 2, 2 बार है, फिर गुणे 3 है। अब दोस्तों इसको गुणा कर लीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिहैया 60। तो क्या मिल गया दोस्तों, 60 आपको इसका ल सा मिल गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से ल सा इन विधियों से निकाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट विधि जो है यही है भाग विधि। ठीक है, एक चीज और इसमें आपको बता दें, आप हमेशा ये देखिएगा कि जो ल सा आ रहा होगा वो क्या है, वो दी गई संख्या से बड़ा ही आ रहा है, या तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी के बराबर आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या अगर दे दी जाए 2, 4, 8, इसका लस क्या होगा दोस्तों, तो इसका लस आएगा 8, क्योंकि 8 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तो लस का कॉन्सेप्ट यही कहता है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 8, 4, 2, तीनों से 8 कट रहा है, इसलिए इसका लस क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। तो ये याद रखिएगा, लस हमेशा क्या होता है, बड़ी वाली संख्या के बराबर हो सकता है या हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, इस 15 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा ही होगा। इससे छोटा ऑप्शन देखिएगा तुरंत गलत मान लीजिएगा। चलिए इसी पे आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछ लिया। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल आता है। सवाल क्या है, 3 बंदर हैं, 10 मीटर की दूरी पर एक साथ खड़े हैं। कितनी मीटर की, 10 मीटर की दूरी पर एक साथ खड़े हैं। एक बंदर एक बार में 5 मीटर उछलता है, दूसरा 3 मीटर उछलता है तथा तीसरा वाला 2 मीटर उछलता है। तो फिर कम से कम कितनी दूरी पर वे तीनों एक साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ए बंदर है वो 5 मीटर उछलता है, फिर बी वाला वो 3 मीटर उछल रहा है। ठीक है, और सी वाला बंदर ज्यादा कमजोर है इसलिए वो 2 ही मीटर उछल रहा है। चलिए ठीक है, अब ये 5-5 मीटर उछल रहे हैं, ये 3-3 मीटर उछल रहा है, ये 2-2 मीटर उछल रहा है। तो आपको बताना है कि वे तीनों एक साथ कब अगली बार खड़े होंगे। ये तीनों देखिए 10 मीटर पे खड़े हैं, 10 मीटर की दूरी पे एक साथ खड़े हैं। तो अगली बार कह रहा है कि कितने मीटर की दूरी पर वे तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। तो देखिए पहले तो ये पता करेंगे कि तीनों यानी 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर उछल रहा है, तो कौन सी ऐसी दूरी होगी जिस पर ये तीनों मिलेंगे। इनसे कटने वाली संख्या ही वो दूरी होगी जिस पर ये तीनों मिलेंगे। तो वो दूरी क्या होगी, तो 5 का, 3 का और 2 का क्या निकाल लीजिएगा आप लोग, एलसीएम, लस। तो इनका लस क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लस इनका गुणनफल ही आता है। ये याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का जो लस होता है इन्हीं का गुणनफल आ जाता है। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, इसका लस क्या आ जाएगा दोस्तों, 30। यानी 30 मीटर पे, यानी 30वें मीटर पे ये तीनों रहेंगे। ठीक है, अब 30वें मीटर पे एक तीनों रहेंगे। तो पहले कितनी की दूरी थी, 10 मीटर की, अब 30 मीटर बाद मिलेंगे एक साथ। तो 30 और 10 कितना, यानी 40 मीटर की दूरी पे फिर एक साथ क्या होंगे, ये लोग खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का सवाल आपसे बत्ती का और घंटी का भी पूछ लेता है कि कोई घंटी 3 घंटी 4 घंटी अलग अलग अंतराल पे बज रही है, तो बताइए फिर एक साथ कितने अंतराल पे बजेगी। तो उसी तरह से आप लोग उसका क्या निकाल लीजिएगा,
ल स, क्योंकि ल स ही एक ऐसी जगह है जहां पे सब लोग जाके मिलेंगे, यानी सारी संख्याएं उसी पे मिलेंगी। ठीक है। उसी तरह ट्रैफिक की बत्तियों की सवाल आएगा कि अलग अलग ट्रैफिक बत्तियां जो है अलग अलग अंतराल पे जल रही हैं, तो एक साथ कब जलेंगी? तो एक साथ तभी जलेंगी जब सभी अंतराल, यानी अगर कोई 10 पे है, कोई 12 पे है और कोई 8 पे है, तो ये तीनों अंतराल यानी तीनों संख्याएं जहां पे मिलेंगी, ठीक है, वही क्या होगा, वहीं एक साथ ये तीनों जलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको इन तीनों का क्या निकालना रहेगा, ल स। तो इस आधार पे आप कई सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और प्रकार का सवाल आता है इस पे ल स से संबंधित, उसको देखते हैं वो कैसे हल होगा। दोस्तों देखिए ये सवाल, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 में से प्रत्येक संख्या से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए बड़ी से बड़ी यूज किया है, तो कितने लोग बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी को एक पहचान बना रखे हैं, तो उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसका म से निकाल देंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने जब म से पढ़ाया था उसमें बताया था को काटने वाली, यानी जो दी गई संख्या है उसको काटने वाली। यहाँ ल स में हमने क्या बताया, से भाग देना है। देखिए यहाँ सवाल में लिखा है 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने, यानी इनसे कटने वाली संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो जब दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या आपको प्राप्त करनी रहेगी, तभी आपको ल स निकालना रहेगा। तो दोस्तों ये 4 अंकों की अभी छोड़ देते हैं, अभी बस इतना करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं जो 15, 18, 21, 24 से भाग दें तो 4 शेष बचे, ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ल स निकाल लेते हैं। तो ल स क्या हो जाएगा, 15, 18, 21, 24। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ल स निकाल लेते हैं। इसका ल स क्या हो जाएगा, 3 से, किसी भी संख्या से काटिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए बस। तो 2 से कट रहा है कोई संख्या तो काटिए, चलिए 15 नहीं कट रहा है उतार लेंगे, 18 कट रहा है 9 बार में, 21 नहीं कटेगा उतार लीजिएगा, 24 कट जाएगा 12 बार में, काट लीजिए। फिर देखिए 2 से अभी कट रहा है 12, तो 2 से काटिए, 15 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 21, फिर इसके बाद 6, फिर आ गया ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 3 त्रिका 3 सत्ते 3 दूनी। ठीक है, अभी देखिए 2 बचा था, तो फिर से 2 से काटना है तो काट लीजिए, 5, 3, 7, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो एक बार 5 से कटेंगे, फिर 3 से कटेंगे, फिर 7 से कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ल स आ गया, ये इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और आप गुणा भी सहूलियत के हिसाब से करिएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब देखिए 25 40, 40 हो गया, 40 तिहैया 120, 120 तिहैया 360, 360 मिल गया। अब 360 में सीधा सीधा हमें किससे गुणा करना है दोस्तों, तो 7 से गुणा करना है। तो 7 0 0 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25। ठीक है दोस्तों, तो आपको 15, 18, 21, 24 का ल स क्या मिल गया, तो 2520। ये 2520 क्या है, इन सभी से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो आपको क्या करना है, 4 शेष बचाना है। अगर 4 शेष बचाना था तो इसमें क्या करिए, +4 कर दीजिए। अगर ये कट रहा था तो 4 प्लस करने के बाद जो संख्या मिलेगी यानी 2524, इसमें जब आप इससे भाग देंगे तो क्या बचने लगेगा, यही जो 4 एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया वही बचने लगेगा। 18 से भाग देंगे तो फिर 4 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 24 से भी भाग देंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि आपने इसमें 4 जोड़ दिया, किसमें, जो पहले कट रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। हमारा मेन सवाल ये था, ये 2520 इसको ऐसे रखने दीजिए, इसका ल से इतना आया। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, तो 9999, यही है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें ढूंढते हैं कि इससे कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो चलिए भाग देते हैं। देखिए 2520 क्या बार जा सकता है, देखिए 3 बार चला जाएगा, 3 0 0 3 दूनी 6 3 5 15 और 1 हासिल 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए इससे ज्यादा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इससे ज्यादा ले जाएंगे तो 4 अंक नहीं 5 अंक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 बार इसी को ले जाएंगे तो 25 चौका 100 सीधा सीधा आपका 10,000 आने लगेगा, और 10,000 क्या है, 5 अंक का, जबकि आपका 4 अंक का पूछा है। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या हो सकता है जो कटेगा, तो क्या होगा दोस्तों, 7560। यही संख्या होगी जो
2520 यानी इसके ल से कटेगी। तो जो संख्या इन संख्याओं के ल से कटेगी वो संख्या इन सब से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? क्योंकि जब हमने वहां दिखा था आपको 12 और 15 और 18 का ल सा तो कितना आया था दोस्तों? 60 आया था। फिर हमने जब 60 से कटने वाला संख्या देखा था तो क्या था? 120 फिर 180। ठीक है, तो क्या 120 इन तीनों से नहीं कटता है? कटता है। क्या 180 इन तीनों से नहीं कटता है? कटता है। इसका मतलब जो संख्या है उसके ल से अगर कोई संख्या कट रहा है तो इन संख्याओं से भी वो संख्या कटेगी। तो आपका ल निकला था इन सब का कितना? 2520। और 2520 से सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या कौन सी कट रही है? 7560। इससे ज्यादा अगर गए तो वो क्या हो जाएगा? 10,000 से ऊपर भाग जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की क्या है? यही है जो क्या होगी? इन सब से कट जाएगी। लेकिन इस सवाल में एक चीज और ऐड किया है, 4 शेष बचना चाहिए, है ना दोस्तों? तो 7560 तो कट जाएगा लेकिन 4 शेष बचाना, इसलिए आप इसमें क्या करिएगा? 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7564। तो यही एक संख्या सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें। देखिए दोस्तों इसमें ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। देखिए अलग अलग शेष बचाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने से पहले आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 5 से और 6 से, ठीक है, कट रही है, 5, 6 दोनों से, तो कौन से कटेगी? 30 ही है, यानी 5, 6 का लसा 30 है। अगर कह जाए कि 5 से भाग दें तो 2 शेष बचे और 6 से भाग दें तो 3 शेष बचे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, 5 से भाग ऐसी संख्या, 30 नहीं, 30 तो ऐसी संख्या थी जो दोनों से कट जाती है, यानी लसा था। अब हटा देते हैं इसको। अब आपसे पूछ रहे हैं सीधा सीधा कि ऐसी संख्या बताइए जो 5 से भाग दें तो 2 शेष बचे, 6 से भाग दें तो 3 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बताइए कि 5 और 6 दोनों से कट रहा था कौन? 30 कट रहा था, है ना? लसा 30 कट रहा था कि नहीं कट रहा था? अब यहां देखिए 5 से 2 शेष बचाना है तो बच कितना रहा है? माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 माइनस करिए, कितना आएगा? 3। 6 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा दोस्तों? 3। तो सीधा सीधा आप यही वाला जो 3 इन दोनों का अंतर है ना, इसमें से आप घटा लीजिए। क्या कर लीजिए? लसा में से घटा लीजिए तो देखिए 27 आ रहा है। अब 27 में जब 5 से भाग देंगे तो चूंकि 3 ठो कम हुआ है, जिस जो काट रहा था 5 जिसको, उससे 3 कम हुआ तो 2 बचेगा कि नहीं? देखिए 5, 25, 25, 2 बच गया। फिर आप 6 से जब भाग देंगे, 6 चौक 24, देखिए 3 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों। तो करना क्या है आपको? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से भाग दीजिए। से भाग देना मतलब ल से निकालना है। तो दोस्तों 45 का और 55 का आप क्या निकाल लीजिएगा? ल से निकाल लीजिए। दोस्तों ये किससे कट रहा है? चलिए 5 से काट दीजिए। 5 से 35, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, ये देखिए यह अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये 9 है, तो सीधा सीधा आप 7 से काटेंगे एक बार 11 से काटेंगे, एक बार 9, यानी 3 से 2 बार काटेंगे, मतलब 9 से काटेंगे। तो दोस्तों आप इसमें गुणा कर लीजिए। तो 11 का हम चलिए 9 में कर लेते हैं। 11 9 99। अब 99 बच्चे कर लेते हैं, तो 99 बच्चे, तो 99 बच्चे 5 9 45 के 5, 5 9 45 और 45 4 49। ठीक है दोस्तों, अब 7 बचा है तो 7 से भी गुणा कर लीजिए इसमें। तो 7 बचे 35 और 7 9 63, 63 और 3 कितना हो गया? 66 और 7 चौक 28 और 6 28 6 कितना हो गया दोस्तों? 34। यानी इन 35, 45, 55 का लसा क्या आ गया दोस्तों? तो 3465। ठीक है, अब ये जो 3465 है ये इन तीनों से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अब यहां आइए देखते हैं कि 35 में से, 45 में से और 55 में से कितना शेष बचाना है। तो कितना शेष बचाना है दोस्तों? देखिए इसमें 17 शेष बचाना है, इसमें 27 बचाना है और इसमें 37 शेष बचाना है। चलिए माइनस करते हैं, देखते हैं कि इनका इक्वल आता है कि नहीं शेषफल। देखिए शेषफल इसका जब घटाएंगे तो 8, यहां आ जाएगा 1, यानी 18। इसी तरह देखिए यहां भी 15 15 7 8, यहां भी 1,
इसका मतलब यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के 18 कम हो जा रहा है संख्या। तो क्या करिएगा आप, यही जो 18 है इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी है जिसमें अगर 35, 45, 55 से भाग दें तो 17, 27 और 37 शेष बचेगा। तो दोस्तों इसमें माइनस कर लीजिए, तो यहां हो गया 15, 15 में से 8 गया 7 और यहां बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4 और यहां हो गया दोस्तों 4 और 3, यानी 3447 वह संख्या है जिसमें अगर 35, 45, 55 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचने लगेगा, 35 से देंगे तो 17, 45 से देंगे तो 27 और 55 से देंगे तो 37। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है।